Hello friends, in previous session we have discussed about some question and I was given to you for discussing with your friends and family member. So let's revise quickly that. Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? ओके, क्वेश्चन ये था कि सुशीला है वो अपना नोज़ कवर करती है जब वो उसके दीपक की नेपी चेंज करती है, बट जब वो खुद की डॉटर की लेटरिन नेपी चेंज करती है तब वो ऐसा नहीं करती है. वो ऐसा क्यों करती होगी? सो वी कैन से दैट शी वॉज यूज्ड टू with the smell of her daughter's latrine but not used with the Deepak's nappy. हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी जो डॉटर है, ओके, उससे वो यूज टू है, उससे वो फेमिलियर है. सो उसकी उसको बदबू स्मेल है, वो उससे वो यूज टू हो गई है. सो इट मे बी इट कैन बी द रीज़न फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? जब आप गार्बेज के ढेर के पास से, ठीक है, हम जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. ओके, उसके बारे में सोचो कि जो पूरा दिन, ओके, इसी गार्बेज के आसपास रहते, उसमें से कुछ फाइंड करते रहते. तो अगेन वी कैन से दैट these type of children are used to with the this type of smell. वो इस प्रकार की स्मेल से यूज्ड हो गए होते हैं, ठीक है. हम वहाँ से जाते हैं तो हमें बहुत ही बदबू आती है, हम वहाँ पे थोड़ी देर भी खड़े नहीं रह सकते. बट इस टाइप के जो बच्चे हैं, ओके, वो इस प्रकार की स्मेल से यूज टू हो गए होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? ओके, ये हमने डिस्कस किया था कि सबके लिए जो स्मेल है, ओके, वो एक ही टाइप की नहीं हो सकती. किसी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्मेल हो सकती है, तो किसी के लिए थोड़ी कम भी ख़राब स्मेल हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट, then next question was the write the name of the bird which has eyes in front of its head like human. ओके, ऐसे बर्ड का हमें नाम देना है जिसके आईज है, ओके, इन फ्रंट ऑफ हेड, उसके सर के आगे की साइड उसके आईज हो लाइक ह्यूमन. तो वी कैन से दी नेम ऑफ वन बर्ड दैट इज ऑल और WL. ओके, उसका आईज है उसके हेड के आगे होता है. राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज on their side of the head. What is the size of their head, their eyes as compared to the size of their head? Okay, there are many birds like sparrow, pigeon. Okay, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स है कि जिसकी आईज उसकी साइड में है उसके हेड के. and the size of their eyes is smaller than head. okay, उसकी जो आइज़ की साइज़ है वो उसके हेड से स्मॉलर होती है. The next topic, that is looking with one or both eyes. Close your right eyes or cover it with your hand. Okay, we have to given here some activity. All of you students, वी हैव टू ट्राई इट फॉर दैट. ओके, आपको आपकी राइट साइड की जो आँख है, ओके, आपके वन हैंड से वो बंद कर देनी है. टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट. ओके, आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो आपके राइट साइड खड़ा रहे. एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी अंतर, थोड़े डिस्टेंस के साथ. एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और हमें उसको कहना है कि वो कुछ एक्शन करे.
For example, wave, hand, shake head, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? ओके अभी हमारी राइट साइड की जो आईज है वो हमारे एक हैंड से बंद है एंड हमारे राइट साइड फ्रेंड खड़ा है एंड वो कुछ एक्शन कर रहा है, तो क्या वो हम देख पाएंगे ठीक से? ओके, वी कैन नॉट सी क्लियरली और वी कैन नॉट सी इट वेल। ओके, हम क्लियरली वो चीज़ नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी राइट साइड की जो आईज है ओके वो बंद है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। ओके, अब हमें दोनों आंखें खोल देनी है और जो हमारा फ्रेंड जो भी एक्शन कर रहा है क्या वो हम ठीक से देख पाएंगे? ऑब्वियसली वी कैन सी इट वेल ओके विदाउट मूविंग अवर नेक। ओके, हमें नेक को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारे सामने खड़ा है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द डिफरेंस लुकिंग विथ वन और बोथ आईज? ओके, ये भी आपको ट्राई करना है। एक बार एक आंख से आपको देखना है, एक आंख बंद रखनी है और दूसरी बार दोनों आंखें आपको खोलकर देखना है कि आपको किस तरह का व्यू है, आपकी सामने का जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है। ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ बोथ द आईज वी कैन सी द एनी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली एंड वाइड। ओके, जब भी हमारी दोनों आंखें खुली होती है तो हमें सामने का जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देता है एंड वाइड भी दिखाई देता है, जबकि एक आंख से हम बहुत ही थोड़ा ऑब्जेक्ट ही देख पाते हैं एंड एकदम ठीक से भी हम वो चीज़ ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाते। The next, now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eyes and try to catch it. When was it easier to catch? Okay? अब हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है। आपको भी ये एक्टिविटी घर पे करनी है। कॉइन अदरवाइज बॉल है आपको लेना है एंड वो थोड़ा उछालना है आपको, और एक बार आपको दोनों आंखें खुली है तभी आपको कैच करना है उछालने के बाद, एंड एक बार आपकी एक आईज आपको बंद रखनी है और तभी आपको वो कॉइन या बॉल है वो कैच करने का ट्राई करना है। ओके, सो व्हेन इट वाज ईजियर टू कैच इट, ऑब्वियसली व्हेन आवर बोथ आईज आर ओपन इट इज़ ईजियर फॉर अस टू कैच द बॉल्स और कॉइन, क्योंकि दोनों आंखें हमारी खुली रहेगी तो हमें वो बहुत ही ईजी रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोचो अगर आपके कान की जगह आपकी आँख होती तो क्या होता? वट वुड यू बी एबल टू डू दैन विच यू कैन नॉट डू नाउ। ओके, तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते थे जो अभी आप नहीं कर सकते? ओके, ऑब्वियसली थोड़ा इमेजिन करो, आप हमारे कान की जगह हमारी आईज होती तो हम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड ओके क्या हो रहा है वो इजीली देख पाते विदाउट मूविंग अवर नेक। हमारी नेक को हिलाए बिना हम दोनों साइड क्या हो रहा है वो देख पाते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ओके, काइट्स को हिंदी में कहते हैं चिल, ईगल यानी गरुड़, वल्चर उसको हम कहते हैं गिद्ध, कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। ओके, ये ऐसे बर्ड्स है जो हम देख पाते हैं उससे 4 times ज़्यादा है वो दूर तक ऑब्जेक्ट को ओके कोई भी चीज़ को, बर्ड्स को, उसके शिकार को देख पाते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters. ओके, ये 8 मीटर्स दूर से भी कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। What we can see from a distance of 2 meters. ओके, जबकि हमें वो अराउंड 2 मीटर्स के आसपास तक की चीज़ देख पाते हैं। Now can you guess from what distance can the eagle in the sky can see a roti on the ground? ओके, ईगल है वो अगर आकाश में उड़ रहा है और ज़मीन पे रोटी पड़ी है तो वो कितना डिस्टेंस होगा फिर भी देख पाएगा? अराउंड 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। ओके, जितना डिस्टेंस भी अगर है तो ईगल के पास
ऐसी देखने की पावर है कि वो इतने दूर से भी रोटी जो ज़मीन पे पड़ी है वो देख पाता है। ठीक है। डू एनिमल्स सी कलर्स? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। ओके, एनिमल्स है जितने हम कलर्स देख पाते हैं उतने वो कलर नहीं देख पाते। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। ओके, the next thing, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some color. Okay, awake यानी जागना। जो एनिमल्स दिन में जागते हैं, ओके, वो है वो थोड़े कलर से वो पहचान पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, ओके, ऐसे एनिमल जो रात को जागते हैं, कैन सी थिंग्स ओनली इन द ब्लैक एंड वाइट कलर। ओके, और जो ऐसे बर्ड्स है जो रात को सिर्फ जागते हैं, ओके, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Sharp ear. In class 4, you read that we can easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. Okay? क्लास 4 में हमने देखा था, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि we cannot easily see birds' ear. Okay? ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिसके ईयर से, ओके, हम इजीली नहीं देख पाते। देयर ईयर्स आर स्मॉलर होल्स, ओके, क्योंकि उसके ईयर है वो स्मॉल होल के टाइप्स होते हैं और वो उसकी फीदर से कवर किए हुए होते हैं।